अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक फाइलर है। बेसिकली क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज हम डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि फाइलर होने से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और फाइलर बेसिकली होता क्या है, जिन लोगों को ये नहीं पता कि फाइलर बेसिकली क्या है। तो आज हम लोग इसके अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, तो हमारी वीडियो एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बात करते हैं कि फाइलर बेसिकली है क्या। कुछ लोग एनटीएन को भी फाइलर कंसीडर कर रहे होते हैं, एनटीएन को भी फाइलर समझ लेते हैं। बेसिकली एनटीएन जो है वो आपका नेशनल टैक्स नंबर है, जो एफबीआर से रजिस्ट्रेशन के बाद इशू होता है। जैसे आपका सीएनआईसी नादरा से रजिस्ट्रेशन के बाद इशू होता है, इसी तरह एक एफबीआर आपको नेशनल टैक्स नंबर इशू कर देता है जब आप एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं। रजिस्टर होने के बाद आपको अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। अभी ये जो लेटेस्ट टैक्स रिटर्न चल रही है वो 2025 की चल रही है, जिसकी बेसिस पे आपका फाइलर स्टेटस जो है वो एक्टिव हो रहा है। तो आपको एनटीएन में रजिस्ट्रेशन भी होने पर करवानी पड़ती है, एनटीएन नंबर भी लेना पड़ता है और साथ में अपनी टैक्स रिटर्न भी 2025 की फाइल करनी पड़ती है, जिसके बाद आपका फाइलर स्टेटस जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि फाइलर के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा, फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करेंगे हम लोग इसके अंदर, फाइनेंशियली इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा जो है वो आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है कि अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं 50,000 रुपये से ज़्यादा, तो आपको बैंक जो है वो टैक्स चार्ज करता है 0.8%, अगर आप नॉन फाइलर हैं। यानी कि अगर आप लाख रुपया कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से, तो आप बैंक आपका 800 रुपया जो है वो टैक्स काटेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं। और अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो आपका कोई टैक्स नहीं है, चाहे आप जितनी मर्जी अमाउंट बैंक से विड्रॉ करें। दूसरा फायदा जो आपको होता है वो प्रॉपर्टी के लेन देन के अंदर होता है। अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं या प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उससे रिलेटेड एफबीआर के दो सेक्शन हैं, 236 सी और 236 के, जिसके अंदर फाइलर को क्लियरली बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फाइलर के तकरीबन 50% से ज़्यादा का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको 50 से 60% तक कम टैक्स जो है वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर पे करना पड़ता है एफबीआर को। तो बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त फाइलर होते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं या इरादा रखते हैं, तो आप अपना फाइलर स्टेटस पहले एक्टिव करवा लें, ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको कि आप अगर फाइलर हो जाते हैं तो आपको प्रॉपर्टी की परचेज के ऊपर कितना फ़ायदा होगा। अगर आप कोई 1 करोड़ रुपए वैल्यू की प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो अगर आप फाइलर होंगे तो आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए उसके ऊपर टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जबकि अगर आप का स्टेटस नॉन फाइलर होगा तो आपको प्रॉपर्टी परचेज के ऊपर 10.5 लाख रुपया जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा गैप है फाइलर का और नॉन फाइलर का। तो आप इस बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं अपना फाइलर स्टेटस एक्टिव करवा के। अब हम बात करते हैं तीसरा फ़ायदा जो फाइलर का है। अगर आप बैंक से कोई प्रॉफ़िट ले रहे हैं, बैंक में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जहाँ से आपको प्रॉफ़िट आ रहा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर से, तो वो अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 1 लाख रुपए के ऊपर 40,000 रुपया जो है ना वो टैक्स एफबीआर को जमा करवाना पड़ता है। जबकि अगर आप फाइलर होंगे तो आपको जो है ना वो 20,000 रुपया 1 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर एफबीआर को जमा करवाना होगा। तो बहुत सारे लोग बैंक से प्रॉफिट ले रहे होते हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, तो उनका एक 40% एक ह्यूज अमाउंट होती है जो कि एफबीआर को जा रही होती है। अगर वो अपना फाइलर स्टेटस एक्टिव करवा लें तो वो अपना 20% जो है टैक्स का वो बचा सकते हैं। फाइलर होने का चौथा फ़ायदा जो है वो उन लोगों को है जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ काम करते हैं या जिन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्टमेंट की हुई है, शेयर्स खरीदे हुए हैं। उनको जो डिविडेंड मिलता है कंपनीज की तरफ से, उसके ऊपर भी टैक्स है। उसका भी टैक्स रेट जो है वो नॉन फाइलर्स के लिए 40% है और फाइलर के लिए 20% है। तो अगर आपने भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप भी अपना टैक्स जो है वो बचा सकते हैं, 20% टैक्स आप सेव कर सकते हैं अगर आप अपना फाइलर स्टेटस जो है वो एक्टिव करवा लेते हैं। पांचवा सबसे अहम फ़ायदा जो है वो ये है कि आप अगर अपनी टैक्स फाइलिंग करते हैं और अपना फाइलर स्टेटस एक्टिव करवाते हैं तो आपका जितना भी इनकम है, आपके जितने भी एसेट्स हैं, असासे हैं, वो सारे एक लीगल फॉर्म में एफपीआर के पास रिकॉर्ड में चले जाते हैं, जिससे आपकी इनकम भी वाइट हो जाती है और आपके पास जो असासा जात हैं
वो भी FBR के पास और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चला जाता है। आपको कोई चीज़ बाय करते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी और जगह पे कोई ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपके पास एक प्रॉपर लीगल उसका मनी ट्रेल होता है कि आपने FBR की टैक्स फाइलिंग की हुई है और आपके पास इसका प्रॉपर रिकॉर्ड है कि आपने ये इनकम कहाँ से अर्न की है और आपने इसके ऊपर टैक्स भी पे किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपकी इनकम जो है वो अवॉइड हो जाती है अगर आप अपना टैक्स फाइलिंग करते हैं एनुअल बेसिस पे। छठा फ़ायदा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग ओवरसीज़ रहते हैं या जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब वीज़ा या स्टडी वीज़ा, उन लोगों के लिए कंपलसरी होता है कि वो अपनी टैक्स फाइलिंग करें और अपनी लास्ट 3 इयर्स की जो है टैक्स रिटर्न्स जो है उनको फ़ाइल करना पड़ता है वीज़ा फ़ाइल के लिए। तो ये कंपलसरी है, जो भी लोग अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए वो भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं ताकि उनका वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो सके। वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए ये कंपलसरी प्रोसेस है। अगर आप फाइलर होना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने फाइलर होने के लिए लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर अनाउंस की हुई है। उससे पहले फाइलर होंगे तो आपका फाइलर स्टेटस पूरे साल के लिए एक्टिव रहेगा। अगर आप 31 अक्टूबर के बाद टैक्स फाइलिंग करेंगे तो आपका फाइलर स्टेटस लेट फाइलर में कंसीडर होगा और लेट फाइलर का टैक्स जो है वो फाइलर की निस्बत ज़्यादा है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। 31 अक्टूबर 2025 से पहले अपनी टैक्स फाइलिंग करें और अपना फाइलर स्टेटस जो है उसको एक्टिव करवाएं ताकि आपको पूरे साल इसके फ़ायदे जो हैं वो मिल सकें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में इजाफा भी हुआ होगा। तो अगर आप फाइलर होना चाहते हैं या टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है या आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी कानूनी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर है 0300 764 9271। IRA टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट। शुक्रिया।